मूवी स्टार्ट होती है और हमें एलियट नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि मरे हुए लोगों के फ्यूनरल को तैयार करने का काम किया करता था ताकि वो लोग अपने फ्यूनरल पे अच्छे से दिख सकें और वो जिंदा लगें। अब इसके बाद एलियट एक बॉडी का फोटो लेता है और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब इसके बाद अगले सीन में हमें पोल और एना नाम के एक कपल को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पर एंजॉय कर रहे होते हैं। अब पोल तो इस चीज को एंजॉय कर रहा था लेकिन एना इसमें बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रही थी। पोल एना से कहता है कि तुम्हारी परेशानी क्या है, लेकिन एना उसे कुछ भी नहीं बताती। अब क्योंकि एना प्राइमरी स्कूल में एक टीचर होती है और यहाँ पर एक जैक नाम के बच्चे से इसकी काफी अच्छी दोस्ती होती है, लेकिन जैक का बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब होता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एना अपने स्कूल में काफी अजीब चीजों को एक्सपीरियंस करती है। अब स्कूल खत्म होने के बाद में एना को अपने पियानो टीचर के एक फ्यूनरल में जाना था और वो तभी यहाँ पर जैक को बाहर देखती है। वो उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, लेकिन जैक उससे कहता है कि नहीं, मेरी माँ मुझे लेने के लिए आ रही है। अब इसके बाद एना मेडिकल पर पहुंचकर कुछ दवाइयां लेती है और साथ ही वो एक पार्लर में जाकर अपने बालों को रेड कराती है और इसके बाद अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल में पहुंचती है। और एना को यहाँ पर भी काफी अजीब फील हो रहा था, जैसा कि उसका पियानो टीचर सांस ले रहा हो। अब क्योंकि यहाँ पर एलियट भी होता है और वो एना को ऐसी अजीब हरकतें करता हुआ देख लेता है। अब शाम को एना का बॉयफ्रेंड पोल उसे डिनर पर इनवाइट करता है और आज वो यहाँ पर एक रिंग लेकर आया होता है क्योंकि वो एना को प्रपोज करने वाला था। पोल यहाँ पर एना से कहता है कि मैं जल्द ही शिकागो जाने वाला हूँ। अब यहाँ पर आपस में बात करते ही इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और एना पोल की बात सुने बिना ही यहाँ से चली जाती है। अब बाहर का मौसम काफी ज्यादा खराब होता है और एना अपनी चलती गाड़ी में अपना फोन निकाल कर एक नंबर डायल करती है और तभी यहाँ पर सब ब्लैकआउट हो जाता है, यानी कि अब एना का एक्सीडेंट हो चुका है। अब इसके बाद अगले सीन में हमें एलियट को दिखाया जाता है जिसके पास एक नई बॉडी आई होती है और ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि खुद एना की ही होती है। अब यहाँ पर एलियट एना के कपड़े कैंची से काटता है और उसके अंदर एना ने एक बहुत ही खूबसूरत रेड ड्रेस पहन रखी थी। एना के सर पर एक गहरा घाव बना होता है और तभी यहाँ पर एना की आंखें खुल जाती हैं। वो यहाँ पर एलियट से पूछती है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ, जिस पर एलियट उसे बताता है कि 8 घंटे पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हारी जान जा चुकी है और ये बस सिर्फ तुम्हारी बॉडी ही है। लेकिन यहाँ पर एना को यकीन नहीं हो रहा था कि वो मर चुकी है क्योंकि वो एलियट से बोल भी पा रही थी और उसे सुन भी पा रही थी और इसीलिए एलियट उसे उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है। वो एना से कहता है कि तुम्हारा 2 दिन के बाद फ्यूनरल है और वो इससे कहता है कि तब तक तुम्हारी आत्मा तुम्हारी बॉडी में ही रहेगी और जब तुम्हें दफना दिया जाएगा तब वो चली जाएगी। अब एलियट इससे बात कर पा रहा था क्योंकि उसके पास शक्ति होती है कि वो जिंदगी और मौत के बीच फंसी आत्मा उससे बात कर सकता है और यहाँ पर सिर्फ एलियट ही ऐसा होता है जो कि एना को सुन सकता है। और अब एलियट एना से ये सारी बातें कहकर वहां से चला जाता है, लेकिन यहाँ पर एना को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वो सोच रही थी कि ये बस एक डरावना सपना है। दूसरी तरफ हमें पोल को दिखाया जाता है और इससे पता नहीं होता कि एना मर चुकी है। वो एना के नंबर पर कॉल करता है लेकिन एना का फोन एलियट के पास होता है और वो पोल के फोन को कट कर देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ पोल एना के घर पर पहुंचता है जहां पर उसे उसकी माँ से पता चलता है कि एना की डेथ हो गई है। अब यहाँ पर पोल को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था और वो ये सुनकर काफी ज्यादा दुखी होता है, लेकिन यहाँ पर एना की मॉम एकदम नॉर्मल दिख रही थी, जैसे उसे इस बात का कोई फर्क ही ना पड़ा हो। दूसरी तरफ हमें एलियट को दिखाया जाता है जो कि एना की बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा था और वो यहाँ पर एना के घाव को टाँके लगा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर एना को इसका दर्द बिल्कुल भी महसूस ही नहीं हो रहा था। और इसके बाद एलियट एक इंजेक्शन एला के गले पर लगाता है ताकि उसकी बॉडी के मसल्स एकदम रिलैक्स रहें। अब इसके बाद एना की मॉम आती है उसे देखने के लिए। वो यहाँ पर आकर कहती है कि जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन उसके जाने से जो दुख उसकी फैमिली को होता है वो खुद भी नहीं समझ सकता। और साथ ही वो यहाँ से जाते हुए ये भी कहकर जाती है कि एना के बाल फिर से ब्लैक कर दिए जाएं क्योंकि एना इन लाल बालों में बहुत ही ज्यादा खराब लग रही है। अब इसके बाद हमें पोल को दिखाया जाता है जो कि एलियट के पास पहुंचता है ताकि वो एना की बॉडी को देख सके, लेकिन यहाँ पर एलियट उसे उससे नहीं मिलने देता क्योंकि सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही बॉडी से मिल सकते थे और अभी पोल की एंगेजमेंट भी एना के साथ नहीं हुई थी। अब पोल की आवाज सुनकर एना अपनी जगह से उठ जाती है और वो उसे आवाज लगाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज पोल तक नहीं पहुंचती। अब इसके बाद जब पोल चला जाता है तब एना एलियट से पूछती है कि तुमने मुझे पोल से क्यों नहीं मिलने दिया। वो यहाँ पर एना से कहता है कि तुम्हारी आत्मा जल्द ही तुम्हारा शरीर छोड़ देगी, लेकिन अगर तुम अपने चाहने वालों से अटैच रहोगी तो तुम्हारी आत्मा यहीं पर फंस कर रह जाएगी। एना को यहाँ पर लगता है कि एलियट बकवास कर रहा है और मैं अभी भी जिंदा हूँ, शायद उसने मुझे कोई ड्रग दिया है जिससे कि वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ पोल अपने फ्रेंड से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और उसका फ्रेंड एक पुलिस ऑफिसर होता है और वो यहाँ पर उससे एना से मिलने की परमिशन मांगता है, लेकिन उसे यहाँ पर उससे मिलने की परमिशन नहीं दी जाती। दूसरी तरफ फ्यूनरल फॉर्म में एना अकेली होती है। अब वो यहाँ पर एक कैंची को उठाती है और आगे बढ़ती है और तभी यहाँ पर वो एक दूसरी लाश को देखती है और काफी ज्यादा घबरा जाती है। अब इसके बाद वो यहाँ पर एलियट के आने का वेट करती है ताकि वो उसके ऊपर अटैक करके यहाँ से भाग जाए, लेकिन यहाँ पर एलियट एना के हमले से बच जाता है और वो उसे फिर से बताने की कोशिश करता है कि वो मर चुकी है, लेकिन एना ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी क्योंकि उसकी अभी भी सांसें चल रही होती हैं। अब यहाँ पर रात में एना एक सपना देखती है जिसमें वो उसी डेड बॉडी को देख पा रही थी जो कि उसके बराबर में थी, लेकिन अब क्योंकि एना तो मर चुकी है और वो सपना कैसे देख सकती है।
और इसके बाद वो यहाँ से उठती है और सभी सामान को इधर उधर फेंक देती है। अब इसके बाद ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है और इसके बाद हमें पॉल को दिखाया जाता है जिसे कि एक काफी अजीब सपना आता है जिसमें कि है ना अपनी बॉडी से अपना दिल निकाले हुए थी और ये देखकर पॉल काफी ज्यादा डर जाता है। अब दूसरी तरफ हमें एलियट को दिखाया जाता है जो कि एना के पास होता है और वो अपनी कार में फ्यूल डलवाने के लिए जाने वाला था, लेकिन यहाँ पर एना चुपके से उसकी जेब से फ्यूनरल होम की एक चाबी निकाल लेती है और इसके बाद वो यहाँ से सीधा एलियट के ऑफिस में पहुंचती है और यहाँ पर आकर वो पॉल को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। लेकिन अब यहाँ पर पॉल को लग रहा था कि शायद कोई एना बनकर उसके साथ मजाक कर रहा है और इसलिए वो फोन को कट कर देता है। अब इस चीज से एना काफी ज्यादा नाराज होती है और तभी यहाँ पर एलियट भी पहुंच जाता है। एलियट एना को आईने में दिखाता है और वो उससे कहता है कि देखो तुम मर चुकी हो और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम सब कुछ भूलकर अपनी मौत को एक्सेप्ट करो। लेकिन यहाँ पर एना नोटिस करती है कि उसकी सांसों से आईने पर भाप जम चुकी है जिसे कि एलियट चुपके से साफ कर देता है। अब यहाँ पर नीचे एना का वही फेवरेट स्टूडेंट जैक खड़ा होता है और वो यहाँ से एना को देख लेता है। अब यहाँ पर एना ये बात मान लेती है कि वो मर चुकी है और अब इसलिए वो एलियट का साथ दे रही थी। अब यहाँ पर एलियट एना के रेड बालों को फिर से ब्लैक डाई से डाई कर देता है। अब इसके बाद एना सपने में पॉल को देखती है लेकिन वहाँ पर एलियट होता है और वो यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर के भाई की बॉडी को तैयार कर रहा था उसके फ्यूनरल के लिए। अब इसके बाद एना एलियट से पूछती है कि क्या मेरी मॉम मेरी डेथ पर रोई थी, लेकिन यहाँ पर एलियट एना को बताता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी डेथ पर बिल्कुल भी नहीं रोई। इसके बाद एना एलियट से पूछती है कि क्या पॉल मेरी डेथ पर रोया था, लेकिन यहाँ पर एलियट उससे झूठ कह देता है कि वो भी नहीं रोया था। अब ये बात सुनने के बाद एना बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और इसके बाद एलियट उसे एक ड्रग इंजेक्ट करता है। दूसरी तरफ पॉल एना के स्कूल में पहुंचता है जहाँ पर वो उसकी चीजें लेने के लिए गया था। अब यहाँ पर उसे जैक मिलता है और वो उसे यहाँ पर बता देता है कि उसने एना को फ्यूनरल होम में रेड ड्रेस में खड़ा हुआ देखा था, लेकिन पॉल को ये सारी बातें फिजूल लगती हैं और वो उल्टा जैक को ही एक थप्पड़ मार देता है जिसका उसे बाद में काफी ज्यादा अफसोस भी होता है। दूसरी तरफ हमें फ्यूनरल रूम में एलियट को दिखाया जाता है जो कि सभी डेड बॉडीज के फोटो क्लिक करके रखता है और तभी वहां पर उस दूसरी डेड बॉडी का भाई भी पहुंच जाता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर था और तभी वहां पर एना की बॉडी में कुछ हलचल होती है और यहाँ पर वो पुलिस वाला ये बात नोटिस ही नहीं कर पाता। दूसरी तरफ जैक को दिखाया जाता है जो कि बार बार फ्यूनरल में जाता है क्योंकि वो भी मरे हुए लोगों से बातें कर सकता था और ये बात एलियट को भी पता लग गई थी। एलियट उससे कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा जो कुछ मैंने सीखा है। दूसरी तरफ पॉल को उस बच्चे जैक की बात याद आती है कि जिस दिन वो एना को प्रपोज करने वाला था उस दिन उसने अपनी ड्रेस के नीचे एक रेड ड्रेस पहन रखी थी और उसने उसे रेड ड्रेस में देखा था, तो हो सकता है कि शायद जैक सही कह रहा हो। पॉल फिर से तुरंत फ्यूनरल होम जाता है क्योंकि उसे अब लग रहा था कि शायद एना जिंदा है, लेकिन यहाँ पर एलियट जैक की बातों को झुठलाता है। वो कहता है कि वो बस एक छोटा सा बच्चा है और वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन यहाँ पर पॉल नहीं मान रहा था और इसके बाद एलियट उसे पुलिस की धमकी देता है और उसे यहाँ से भगा देता है। अब इसके बाद पॉल पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वो अपने दोस्त टॉम से मिलता है। वो उससे कहता है कि शायद एना अभी जिंदा है और उसे जरूर कोई ना कोई ड्रग दिया गया होगा। अब एक दूसरा पुलिस ऑफिसर पॉल की बात पर सहमति जताता है। वो कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि हाइड्रोनियम ब्रोमाइड से किसी की भी बॉडी को पैरालाइज किया जा सकता है, लेकिन अब क्योंकि पॉल के पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं होता और यहाँ पर पुलिस उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाती। दूसरी तरफ एना के फ्यूनरल की पूरी तैयारियां हो रही थी और यहाँ पर एलियट उससे बातें कर रहा होता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से क्या चाहिए था और यहाँ पर एना उससे कहती है कि वो अपनी जिंदगी में बस खुश रहना चाहती थी, लेकिन वो प्यार नहीं करना चाहती थी क्योंकि प्यार बस इंसान को दुख देता है। अब क्योंकि एना पॉल से वो ज्यादा प्यार करती थी लेकिन वो उसे कभी कह ही नहीं पाई थी और अब एना के फ्यूनरल की पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी थी और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एलियट एना को फिर से वही ड्रग देता है जो कि उस पुलिस ऑफिसर ने पॉल को बताया होता है। अब यहाँ पर एना एलियट से कहती है कि मैं आखिरी वक्त अपने आप को एक बार आईने में देखना चाहती हूँ और आईने में फिर से एक बार उसकी सांसों की भाप आईने पर जम जाती है। अब इससे एना भी समझ चुकी थी कि वो मरी नहीं है बल्कि जिंदा है और एलियट सिर्फ उससे झूठ ही बोल रहा है। अब इतने में कि एना कुछ कर पाती बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि एलियट उसे उस ड्रग का इंजेक्शन दे देता है और अब इसके बाद सभी लोग एना के फ्यूनरल में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर पॉल उसे एंगेजमेंट रिंग पहनाता है, जिसके बाद पॉल एना की फोटो दीवार पर सभी के साथ लगा देता है और इसके बाद एना को दफनाया जाता है। लेकिन एना यहाँ पर जिंदा होती है और एना अपने कॉफिन के अंदर से ही चिल्लाने लगती है। अब रात में पॉल बहुत ही ज्यादा शराब पी रहा होता है और वो यहाँ पर एलियट से कहता है कि मुझे पता है कि एना जिंदा है। अब यहाँ पर एलियट उससे कहता है कि हाँ हो सकता है कि शायद एना जिंदा हो और तुम अपना कीमती समय बर्बाद मत करो और जाके उसे बचाओ। जिसके बाद पॉल अपना समय बिना बर्बाद किए कब्रिस्तान के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसने बहुत ही ज्यादा शराब पी रखी थी और एक फ्लैश के साथ ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है।
और दूसरी तरफ एना भी अपनी कब्र को अंदर से खोद रही होती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। अब पॉल देखता है कि वो कब्रिस्तान पहुंच चुका है और एना को उसकी कब्र से बाहर निकाल रहा है, लेकिन अब असल में पॉल भी एलियट के सामने उसकी टेबल पर होता है। अब यहाँ पर एलियट पॉल को भी बताता है कि वो एक्सीडेंट में मर चुका है, लेकिन अब एना की तरह पॉल को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो मर चुका है। और अब इसके बाद एलियट एक बड़ी सी रोड को पॉल के सीने में घुसाकर उसकी ये आवाज भी बंद कर देता है। और अब इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अब क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल मूवी होती है जहाँ पर एलियट नाम का एक आदमी ये दावा करता है कि वो आत्माओं से बात कर सकता है, और एक दिन एना भी एक्सीडेंट के बाद उसके पास आती है, जिसे कि अपने आप पर विश्वास नहीं होता कि वो मर चुकी है। और एलियट उसे हमेशा ये बताने की कोशिश करता है कि वो मर चुकी है और उसकी बॉडी में सिर्फ उसकी आत्मा ही बची हुई है, जो कि उसे दफनाए जाने के बाद में वो भी चली जाएगी। लेकिन एना सच में जिंदा ही होती है और एलियट उसे बेवकूफ ही बनाता है। अब एक तरह से देखा जाए तो एलियट एक साइको किलर था जो कि लोगों को इस तरह से मार दिया करता था, और वो ऐसा सिर्फ अपने मजे के लिए ही कर रहा था। और इसके इस काम से वो जैक नाम का बच्चा भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि वो लास्ट सीन में उसी के साथ खड़ा होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।